नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नाविक के बारे में। हमारा खुद का बनाया हुआ है इंडिजिनियसली बिल्ट नेविगेशन सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि नाविक की शुरुआत कब और क्यों हुई थी और फिलहाल कितने सैटेलाइट्स एक्टिवली काम कर रही हैं और कितने सैटेलाइट्स बंद हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि फेल हो चुकी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कितने सैटेलाइट्स हमारे फिलहाल अच्छे से कार्य कर रही हैं। कहीं हमारा नाविक सिस्टम फेल तो नहीं होने वाला है, बंद तो नहीं होने वाला है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ 4 सैटेलाइट्स ही हमारी एक्टिवली कार्य कर पा रही हैं। तो अभी हम ये जानते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर चल रहा था वर्ष 1999 में। तब हमने अमेरिका से मदद मांगी थी कि वो हमें जीपीएस सिस्टम के थ्रू पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके मूवमेंट्स के बारे में सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कर दें। 17,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे थे पाकिस्तानी आर्मी, उनके मूवमेंट, उनकी लोकेशंस के बारे में हमें जानकारी दे दे, ये हमने मदद मांगी थी अमेरिका से, पर उसने साफ साफ मना कर दिया था। इसी के बाद ये कमी महसूस हुई कि भारत का भी खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। तो उसी वक्त हमने ठान लिया था कि भारत भी अपना नेविगेशन सिस्टम, एक जीपीएस, भारत का भी खुद का जीपीएस बनेगा। तो इसकी जो मंजूरी दी थी वो 2006 में दी थी सरकार ने। 2006 में सरकार ने इसको मंजूरी दे दी थी कि भारत अपना नेविगेशन सिस्टम पर काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो 2013 में पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी और 2018 में हमारा ऑपरेशनल हो गया था नेविगेशन सिस्टम, जिसको हमने 2016 में नाविक नाम दिया था। सबसे पहले इसको IRNSS नाम दिया गया था, उसके बाद इसको 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया नाविक सिस्टम। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ जानने वाले हैं, कब इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे हुई थी। तो फिलहाल न्यूज में ये क्यों है नाविक सिस्टम, वो इसलिए है क्योंकि काफी न्यूज चल रही हैं फिलहाल हमारे न्यूज चैनल्स में, मीडिया में, कि इंडियाज देसी जीपीएस नाविक इज नियर डिफंक्ट, सैटेलाइट्स नीड अर्ज रिप्लेसमेंट। मीडिया में कहना है कि, न्यूज में कहना है कि जो हमारा नाविक सिस्टम है उनकी सैटेलाइट्स काफी पुरानी हो गई हैं, अगर उनको जल्द से जल्द रिप्लेस नहीं किया जाता है तो हमारा नाविक सिस्टम बंद हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ऐसा फिलहाल न्यूज में चल रहा है। ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि 3 सैटेलाइट्स काम करना बंद कर चुकी हैं और सिर्फ 4 सैटेलाइट्स ही ऑपरेशनल हैं, जो कि हमने फर्स्ट जनरेशन में जो सैटेलाइट भेजी थी उनमें से सिर्फ 4 ही काम कर रही हैं। इंडियाज नाविक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फेसेस क्राइसिस एज मेजॉरिटी ऑफ सैटेलाइट्स बिकम डिफेक्ट, काम करना बंद कर चुकी हैं, डीएक्टिव हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है, ये न्यूज है 25 जुलाई 2025 की। 25 जुलाई की ये न्यूज है कि हमारा जो नाविक सिस्टम है उसकी सैटेलाइट्स डीएक्टिवेट हो रही हैं क्योंकि वो काफी पुरानी हो गई है। 2013, 14, 15 के दौरान इनको लॉन्च किया जा चुका है। तो इससे मतलब है कि उस वक्त के हिसाब से 10 साल इन्होंने कार्यकाल कर लिया है, इसकी वजह से ये बंद होती जा रही हैं। इसी के साथ ये भी न्यूज आ रही है कि भारत, क्योंकि हमारी पुरानी सैटेलाइट्स वो कमजोर पड़ रही हैं और बंद हो रही हैं धीरे धीरे, तो भारत इस साल के एंड तक NVS-3 जो हमारी सैटेलाइट है उसको लॉन्च करेगा, NVS-3, और 2026 के अंदर हम NVS-4 और NVS-5 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं। ये 3 सैटेलाइट्स अभी अगले 6 महीने और 1 साल के अंदर हम ये 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। तो हो सकता है कि हमारा नाविक सिस्टम अच्छे से रिवाइव हो जाए, क्योंकि फिलहाल वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा है, ऐसी रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए जल्द से जल्द हमें नेविगेशन सैटेलाइट्स लॉन्च कर देनी चाहिए, जिससे हम अच्छे से दुश्मन पर नजर रख सके, क्योंकि फिलहाल सिचुएशन बहुत क्रिटिकल चल रही है बॉर्डर पर। न्यूज ये है कि 3 of 7 सैटेलाइट्स इन इसरोज नाविक कॉन्स्टलेशन हैव फेल्ड। 3 सैटेलाइट्स फेल हो चुकी हैं, जिसमें हमें 7 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, जिसमें से 3 फेल हो चुकी है, तो सिर्फ 4 सैटेलाइट्स ही बची हैं। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे जो स्पेस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह हैज रिस्पॉन्डेड टू अ क्वेश्चन पोस्ड इन द लोकसभा ऑन द स्टेटस ऑफ इंडियाज नाविक सिस्टम।
लोकसभा में हमारा नाविक सिस्टम जो है उसका क्या स्टेटस चल रहा है उसके बारे में इनसे सवाल पूछा गया था। तब इन्होंने बताया था कि हमारी 7 सैटेलाइट्स जो हमने लॉन्च की थी सबसे फर्स्ट जनरेशन की, उसमें से 3 फेल हो चुकी हैं, 4 काम कर रही हैं। ऐसा जितेंद्र सिंह जो हमारे स्पेस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया था लोकसभा के अंदर। इंडिया कंप्लीट्स नाविक कॉन्स्टलेशन विद 7 सैटेलाइट। ये न्यूज है 12 अप्रैल 2018 की। हमने नाविक की पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी 2013 में और पूरी 7 सैटेलाइट्स 7 सैटेलाइट्स इंडिया कंप्लीट्स नाविक कॉन्स्टलेशन विद 7 सैटेलाइट। टोटल हमने 7 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी जो कि टोटल 2018 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हमारा नाविक सिस्टम काम करना स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशनल हुआ था हमारा नाविक सिस्टम। इंडिया put into space a new satellite under its regional navigation satellite system also called Navik, adding to the constellation of 6 operational satellites। 6 already operational थी, 7th अपने 2018 में भेजी थी जिसके बाद हमारा नाविक ऑपरेशनल हो गया था। ये खबर है 2018 की जब हमारा नाविक सिस्टम अच्छे से काम करना स्टार्ट हो गया था। तो वो कौन कौन सी 7 सैटेलाइट्स थी जो कि काम करना स्टार्ट हुई थी, उनका नाम क्या था? IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसकी स्थापना इस नाम से हुई थी, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। बाद में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम चेंज किया था। IRNSS 1A, 1B, 1G, 1F, 1E, 1D, 1C और 1I। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, क्योंकि जब हमने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी वो फेल हो गई थी, काम करना बीच में बंद कर दिया था। इसके बाद हमें एक और सैटेलाइट लॉन्च करनी पड़ी थी 2018 में 1I, जिसके बाद 7 सैटेलाइट्स कंप्लीट हुई थी। क्योंकि नाविक सिस्टम जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसको काम करने के लिए 6 से 7 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल चाहिए, तभी वो अच्छे से काम कर पाता है। तो इसलिए टोटल 7 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी। इसके अलावा हम NVS-01 जो कि 2021 में नया सेकंड जनरेशन लॉन्च कर रहे हैं हम सैटेलाइट्स का, उसको हम लॉन्च कर चुके हैं NVS-01 जो कि हमने 2021 में लॉन्च कर दिया था। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक, इसकी फुल फॉर्म है नाविक की, इस नाम से भी हम जानते हैं इसको। देखिए, द कॉन्स्टलेशंस फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS 1A was launched on 1 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था पहली सैटेलाइट को, और जो 8th सैटेलाइट थी वो IRNSS 1I was launched in अप्रैल 2018। तो टोटल 8 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, क्योंकि एक सैटेलाइट्स बीच में ही फेल हो गई थी या फिर काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद हमें टोटल 8 सैटेलाइट्स भेजनी पड़ी थी। फिलहाल फिर 7 ही सैटेलाइट्स काम करना ऑपरेशनल हुई थी। Navik or the Indian Regional Navigation Satellite System is designed with a constellation of 7 satellites and a network of ground stations operating 24/7। ग्राउंड स्टेशन पर इसरो के हेडक्वार्टर्स ऑफिसेस में इसको ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट किया जा रहा है। इसके अलावा देयर आर अ टोटल ऑफ 8 सैटेलाइट्स, हाउएवर ओनली 7 रिमेन एक्टिव। 3 सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एंड 4 सैटेलाइट्स इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये 2 ऑर्बिट्स हैं, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में 3 सैटेलाइट्स और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं। ये है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ये है जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ये लेयर है, एक इसके बाहर है 3 सैटेलाइट्स, 4 इसके अंदर हैं। तो इस तरह से ये 7 सैटेलाइट्स हमने डिप्लॉय कर रखी थी अंतरिक्ष के अंदर, जिसमें से फिलहाल 4 ही सैटेलाइट्स काम कर पा रही हैं। इसके अलावा 5वीं हो गई NVS-01 जो कि हमने 2021 में लॉन्च की थी। टोटल 5 सैटेलाइट्स एक्टिवली काम कर रही हैं, पर कैपेबिलिटी है हमारे पास 6 से 7 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल होनी चाहिए, तभी हमारा नाविक सिस्टम सक्सेसफुल माना जाता है, या फिर तभी हमारा नाविक सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा। तो 2016 में इसका नाम चेंज किया गया था। ये 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है नाविक। फर्स्ट स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस मीन फॉर ऑल यूजर्स, और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो कि सिर्फ आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी पर्संस के लिए ही
वैलिड है। इसकी क्या क्या खासियत है? टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मैराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, इन सभी के बारे में ही हम अच्छे से पता लगा पाते हैं। इसके अलावा देखिए हम जानते हैं और इंडिया लॉन्चेस सक्सेसफुली पुट्स इट्स फर्स्ट सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। ये 2023 की न्यूज है जब हमने NVS-01 हमारी जो सैटेलाइट है उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। NVS-01 जो कि हमने 2023 में लॉन्च किया था और ये सक्सेसफुली सेकंड जनरेशन की फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसको हमने लॉन्च किया था। टोटल 5 सैटेलाइट्स हमको लॉन्च करनी है सेकंड जनरेशन में, जिसमें से NVS-01 हम लॉन्च कर चुके हैं जो कि सक्सेसफुली काम कर रही है। हमने NVS-02 भी लॉन्च की थी पर वो सक्सेसफुली ऑर्बिट के अंदर नहीं पहुंच पाई और वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, वो पहले ही रुक गई है। वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए काम करती है और उसको हम एक्टिवली या फिर सक्सेसफुली नहीं मान सकते हैं। ये इसरो's ऑर्बिट रेजिंग ऑपरेशंस फॉर NVS-02 सैटेलाइट डिसरप्टेड बाय वाल्व मैन्युफैक्चर हो गया था। वो ऑर्बिट में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उसका वाल्व मेल फंक्शन हो गया था, काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से NVS-02 सैटेलाइट जो है हम उसको इनएक्टिव मानते हैं, एक तरह से फेल मिस सैटेलाइट मानते हैं। तो ये हमने लॉन्च की थी फरवरी 2025 के अंदर। फरवरी 2025 में हमने सेकेंड सैटेलाइट लॉन्च की थी। इसके अलावा हम NVS-03 जो है वो इस साल के एंड में लॉन्च करने वाले हैं और बाकी की बची 2 सैटेलाइट्स वो हम नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाले हैं। तो इस हिसाब से सिर्फ 5 सैटेलाइट्स अभी ऑपरेशनल है हमारे नाविक सिस्टम के लिए। तो नाविक सिस्टम कहीं खत्म ना हो जाए, फेल ना हो जाए और जो पुराने सैटेलाइट्स 4 बची हैं अगर उनमें से भी कोई सैटेलाइट काम करना बंद कर देती है तो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है हमारे लिए, नाविक सिस्टम के लिए। ISRO will launch 3 navigation satellites for its Indian Regional Navigation Satellite System by next year, according to reply in Parliament by the Union Minister of Space, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बताया है। The first of the 3, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं, कब कब करने वाले हैं वो बता दिया है। Only 4 of India's 7 satellite navigation systems continue to provide location data. The reply said, जितेंद्र सिंह ने बताया है पार्लियामेंट में, the IRNSS was envisioned as a 7th satellite constellation that could provide navigation services over the Indian landmass and a radius of 1500 किलोमीटर around it. हमारे बॉर्डर के 1500 किलोमीटर के एरिया के बाहर भी हम दुश्मन के ठिकानों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर का भी हम लगभग 1500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करते हैं। इसी तरह से चाइना के अंदर भी और अदर कंट्रीज में भी हम पता लगा पाते हैं 1500 किलोमीटर तक के एरिया तक। ये है बात फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स की जिसमें से सिर्फ 4 ही एक्टिव हैं। इसके अलावा हम जो सेकंड जनरेशन की सैटेलाइट्स भेज रहे हैं उसमें जो क्लॉक्स हैं वो भी हमारी इंडिजिनियसली बिल्ड है, वो हमारी बनाई हुई हैं। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था उसमें जो क्लॉक्स थी उसमें क्लॉक्स लगती हैं वो हमने स्वीडन से खरीदी थी जो कि फेल हो गई थी जिसकी वजह से एक सैटेलाइट हमारी। इसके अलावा हम सेकेंड जनरेशन के अंदर जो सैटेलाइट्स भेज रहे हैं उनकी कैपेसिटी 3000 किलोमीटर और ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पर 1500 किलोमीटर के बॉर्डर के आउटसाइड ही हम पता लगा पाते हैं, उसकी रेंज होगी 3000 किलोमीटर हमारे बॉर्डर से और आगे, यानी कि मोस्टली पाकिस्तान हम कवर कर सकते हैं 3000 किलोमीटर। जब हमारी सैटेलाइट्स बाकी की सैटेलाइट्स लॉन्च हो जाएंगी तो हम ज्यादा अच्छे से निगरानी रख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसरो जो है बाकी सैटेलाइट भी लॉन्च करे और इसको ऑपरेशनल बनाए। हमारा जो फोकस है नाविक सिस्टम के थ्रू वो हमारा रीजनल फोकस है। हम हमारे नाविक को कभी भी ग्लोबल नहीं बनाना चाहते, ये अभी हमारा एम नहीं है। हमारा एम है रीजनल फोकस। हम हमारे एरिया पर ही फोकस रखना चाहते हैं, हमारे बॉर्डर्स पर। फिलहाल हम इसका रेंज जो है वो एक्सपेंड करने वाले हैं 3000 किलोमीटर तक, ये हमारा मेन फोकस है। सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स जो हैं उनकी रेंज होगी 3000 किलोमीटर तक और NVS सीरीज है नाविक नेविगेशन सिस्टम, जिसके तहत हम 01 एंड 02 लॉन्च कर चुके हैं। 02 फेल हो गया है और नेक्स्ट 3 सैटेलाइट्स भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द हमें इस पर काम करना चाहिए और ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए।
अब बात करते हैं जीपीएस की, जिसकी वजह से हमें हमारा नेविगेशन सिस्टम मिला। तो जीपीएस में फिलहाल 31 सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं। The GPS space segment consists of a constellation of satellites transmitting radio signals to users. इसमें 31 ऑपरेशनल जीपीएस सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, जो कि पूरा ग्लोबली ये लोग नजर रखते हैं। ग्लोबल सैटेलाइट्स हैं ये, टोटल 31 सैटेलाइट्स इनकी ऑपरेशनल हैं, जो कि एक्टिवली काम कर रही हैं। और इनको हमेशा 24 एटलीस्ट 24 ऑपरेशनल जीपीएस सैटेलाइट्स होनी चाहिए। इनकी टोटल अवेलेबिलिटी 24 होनी चाहिए, इसलिए ये लोग एक्स्ट्रा भेज के रखते हैं कि कोई अगर काम करना बंद कर दे तो हमारे पास अदर सोर्स हो, अदर ऑप्शन हो हमारे पास सैटेलाइट्स का। तो इसलिए इन्होंने 31 सैटेलाइट्स जीपीएस के सिस्टम के थ्रू सैटेलाइट्स भेज रखी हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज के पास उनका ऑपरेशनल नेविगेशन सिस्टम है। तो जीपीएस फॉर यूएस, ग्लोनास फ्रॉम रशिया, गैलीलियो फ्रॉम ईयू यूरोपियन यूनियन और बेडू फ्रॉम चाइना, ये इन देशों के नेविगेशन सिस्टम्स हैं जो कि ऑपरेशनल काम कर रहे हैं, ग्लोबली नजर रखते हैं, ग्लोबल है इनका ये नेविगेशन सिस्टम्स। और रीजनल सिस्टम्स देखिए, हमारा है नाविक इंडिया का और QZSS फ्रॉम जापान। जापान का भी नेविगेशन सिस्टम एक्टिवली काम कर रहा है, ये रीजनल नेविगेशन सिस्टम्स हैं। तो हम यही चाहते हैं कि नाविक सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता रहे और हम अच्छे से दुश्मन के लोकेशंस के बारे में जानकारी देता रहे। तो अगर इसरो इस पर अच्छे से ध्यान रख के इस पे काम करते रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हमें नाविक सिस्टम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द सैटेलाइट्स लॉन्च हो। पर जैसे उनके पास कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, वो उसी तरह से इसरो सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। उनको भी पता है कि अगर कोई और सैटेलाइट्स मेल फंक्शन हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो कितनी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो इसरो को हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे फोकस करें और जल्द से जल्द सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करके हमारे नाविक को अच्छे से काम करते हुए हम देखना चाहते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाविक सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।